तो आज हम कुछ नए रूल समझेंगे। इसमें पहला जो हमारा सेंटेंस है, द पोएट एंड पेंटर हैव डाइड। अब आप इसे देखेंगे कि सेंटेंस वैसे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, लेकिन कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें दो नाउन्स का यूज किया जा रहा हो और दोनों नाउन एंड से डिवाइड किए गए, यानी उनके बीच में एंड लगा हो, ऐसे में क्या होता है कि अगर पहले वाले नाउन के साथ में दा लिखा है और ऐसा लग रहा है कि दूसरे वाले नाउन के साथ दा नहीं लिखा है, तो आप ये समझेंगे कि ये दोनों नाउन एक ही आदमी के लिए बनाए गए हैं, यानी द पोएट एंड पेंटर ये एक ही इंसान है। कोई इंसान जो पोएट भी है और पेंटर भी है, यानी एक ही है। जब हमें ये पता चल गया कि ये एक ही है, हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर का यूज बोध करा रहा है, मीनिंग दे रहा है, तो हमारे साथ आने वाली जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। यानी कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें दो नाउन हैं, एक में उससे पहले दा लिखा है, तो आप ये बात इंश्योर कर लें कि ये दोनों जो व्यक्ति अलग अलग एंड से जोड़े गए हैं ये एक ही हैं और इनके बाद में जो आने वाली वर्ब है वो सिंगुलर होगी। तो इसमें एरर कहाँ पर है? हैव एरर है, और इसकी सही जगह पर क्या करेंगे? हैज जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सेम यही है, द पोएट एंड द पेंटर। अब इस सेंटेंस को जब देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर भी दा लिखा है और यहाँ पर भी दा लिखा है। एंड से दोनों डिवाइड किए गए हैं, बीच में एंड है, जोड़ा गया है इनको। अब आप देखोगे कि द पोएट एंड द पेंटर, यहाँ पर दा नहीं लिखा था। जैसे ही एंड के बाद में दूसरे नाउन के साथ दा का यूज किया जाता है, आप ये जान लेंगे कि एक कोई आदमी ये है और दूसरा कोई ये है। तो आपके इस बार सब्जेक्ट हो गए दो। पहला सब्जेक्ट ये है, ये दोनों अलग अलग हैं, पोएट अलग है, पेंटर अलग है। जब दोनों हमारे सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट हो गए तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल हो जाएगी। अब जब सब्जेक्ट ही हमारा प्लूरल है तो सही क्या हो जाएगा? हैव। दोनों में डिफरेंस, पहले में ये था कि दूसरे के यहाँ पर दा नहीं लिखा था, जैसे ही दा लगाएंगे ये दो अलग अलग, दा हटा लेंगे तो इसमें ध्यान ये भी रहे कि इसमें दा जो है, आर्टिकल दा, वो पहले वाले ही सब्जेक्ट के साथ में लगता है, दूसरे वाले के साथ नहीं लगेगा। अगर ऐसा है, और अगर ऐसा है कि दोनों के साथ दा लगाया जा रहा है तो दो इंसान, अगर एक के साथ लगाया जा रहा है तो समझ लेना कि ये एक ही है। ठीक है। हिज अथॉरिटी एंड कमांड आर ग्रेट। अब इसमें देखते हैं हिज अथॉरिटी एंड कमांड, यानी ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये देखने पर सिमिलर लग रहे हैं, लगभग इनका थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट इनका जो ओवरऑल मीनिंग है, कमांड या किसी को ऑर्डर देना या अथॉराइज करना, ये मतलब अधिकार दे देना, ये लगभग सेम मीनिंग को बता रहे हैं। ऐसे फ्रेजेस या ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दो वर्ड्स एंड से जुड़े हो और उनका लगभग मीनिंग सेम हो, बस वो क्या करते हैं ना, सेंटेंस में एम्फेसाइज करते हैं, इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए सिनोनिम्स का एक तरीके से यूज कर लेते हैं। आप ये मान लीजिए सेम वर्ड्स का जिनका मीनिंग सेम है। तो जब ये हमें ये पता चल गया कि जब एक ही है, सिंगुलर है हमारा नाउन, तो यहाँ पर आने वाली वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो आर गलत है यहाँ पर, और उसकी जगह पर सही क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। देखो, अथॉरिटी एंड कमांड एक ही मतलब दे रहे हैं। कोई ये कहे कि अथॉरिटी एंड कमांड के साथ जैसे कहे कोई स्कीम एंड प्लान, अब स्कीम भी एक ही चीज है, प्लान भी एक ही चीज है। ऐसे ही कोई आदमी ये कहे कि बेनिफिट एंड प्रॉफिट, तो एक ही चीज है दोनों की, या बेनिफिट एंड एडवांटेज, दोनों चीजें एक ही हैं, बस एंड से जोड़ दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर जो वर्ब होती है वो सिंगुलर लगाई जाती है। इसके बाद अगला देखते हैं, स्लो एंड स्टडी। आपने खूब सुना होगा, स्लो एंड स्टडी, विन द रेस। ऐसे फ्रेजेस जिनका एक यूनिट की तरह यूज किया जाता है, जिनका मीनिंग एक ही होता है, बस वो एंड से लगाए जाते हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग होता है वो एक ही होता है, उनका सेंस जो होता है वो एक ही होता है। जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, 2 and 2 हो गया, ये फ्रेजेस बने हुए हैं। तो जब इनका हम यूज करते हैं, जैसे पेन एंड इंक हो गया, हाँ ये भी एक फ्रेज है, तो इनका यूज जब करते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब ही आती है, यानी
आपकी जो वर्ब यहाँ पर प्लूरल विन लगी है वो ठीक नहीं है, उसकी जगह पर सही क्या हो जाएगा, विंस। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। समझ गया ना, ये एक फ्रेज की तरह यूज किया गया है इनको इस तरीके से। और जब जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम वहां पर वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगाएंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, अ स्कोर वॉज सेव्ड बाई टीम। स्कोर वॉज सेव्ड बाई टीम। अब इसको देखने में लग रहा है कि ये स्कोर लिखा है, इसके साथ वॉज लिखा है, सही तो है, इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेव्ड बाय टीम सब कुछ सही है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन रियल में वो प्लूरल होते हैं, जैसे स्कोर हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, डजन हो गया, पीपल हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, कंपनी हो गया, कैटल हो गया। ये वर्ड्स देखने में तो सिमिलर लगते हैं लेकिन एक्चुअली ये प्लूरल होते हैं, चाहे इनके साथ ए लगा हो नहीं लगा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। तो गलत हो गया है, एरर क्या है, वॉज की, और करेक्शन क्या हो जाएगा, वर्ब। हाँ, टीम का भी यूज कर सकते हैं, बस यही है कि टीम है, पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, पुलिस है, इनका यूज हम दोनों तरीके से कर लेते हैं, तो उनको हम बाद में देखेंगे। पहले तो ये जो फिक्स होते हैं इनका, ठीक है। तो स्कोर क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वॉच की जगह पर वर का यूज किया जाएगा।